गेहूं कटने के बाद बचे हुए फसल अवशेष यानी नरवाई जलाना खेती के लिए नुकसानदायक है। इससे जमीन की उर्वरक क्षमता तो कम होती है, वहीं कई बार आसपास के क्षेत्रों में आगजनी की घटना भी सामने आई है। कई जगह तो प्रदूषण भी इससे काफ़ी बढ़ा है। ऐसे में सरकार ने नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाते हुए ऐसे मामलों में पुलिस में एफआईआर तक दर्ज किए जाने के प्रावधान रखे हैं। नरवाई जलाना धारा 144 के तहत प्रतिबंधित किया हुआ है। बावजूद इसके आज भी किसान मान नहीं रहे हैं और अपनी फसलों के अवशेषों से मुक्ति पाने के लिए वे आसान रास्ता खोजते हुए उसमें आग ही लगा देते हैं, जो कि खेती उपज क्षमता को काफ़ी घटा देती है। लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। हालांकि सरकार और सरकार की मशीनरी किसानों को इसके लिए जागरूक करने में लगी है, लेकिन आज भी किसान पारंपरिक खेती में ही लगा है और नरवाई को जलाने के कामकाज को वो आज भी अपने लिए उचित मानता है। ये सही बात है कि अभी भी क्या है कि किसान अनभिज्ञता में जो हमारा मुख्य फसल है उसमें, जैसे आजकल मजदूरी की समस्या रहती है तो मशीन वगैरह से कटा देते हैं, थोड़ा ऊंचे से गेहूं को काटते हैं और उसके बाद जो अनाज को तो घर ले आते हैं, जो शेष उसका पार्ट रहता है जिससे भूसा बनता है या जो उसका शेष फसल का अवशेष है उस पूरे में अपनी उसको जमीन में न मिला के उसमें आग लगा देते हैं। ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है और इसको हमारे भारत शासन के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इसको प्रतिबंधित भी कर दिया गया है और उसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि अगर कोई इस तरह से नरबई में या अवशेषों में आग लगाता है तो वो कानूनन अपराधी है। और इसके लिए किसानों इससे बहुत बड़ा नुकसान होता क्या है कि हमारी जो जमीन में ये जो कार्बन की मात्रा है वो इन्हीं फसल अवशेषों से मिलती है, जिसको जैसे पहले रोड़ी कचरे इसमें डालते थे और उसको अगर हम मिट्टी में मिलाते तो वो हमारा जो है उसी में सड़ जाता है और साथ ही साथ जब आग लगाते हैं तो जो हमारे लाभदायक बैक्टीरिया हैं या जो मिट्टी की पूरी भौतिक संरचना है और रासायनिक संरचना पूरी की पूरी खराब हो जाती है। इसलिए कभी भी खेत में आग नहीं लगानी चाहिए अवशेष। नुकसान तो नहीं हो सर, उसमें क्या बोई करता है अपन, उन टाइम पे क्या है कचरा वचरा रहता है, बोई नहीं होती है, सीढ़ी उडील नहीं चलती है, इसके लिए जलाते हैं, सफाई हो जाती है। विज्ञानिक के चक्कर में रहो तो सब फसलें नष्ट होती जा रही है, लफड़ा पड़ा सारी फसलें नष्ट होगी। ऑटोमेटिक कटाना छोटी छोटी रह जाती है, बुद्धि लगती है नीचे से, जलाना ठीक है सर। और जलाने से लाभ हो रहा है, सारे गेहूँ आड़ा पड़ गए, लहसुन में जाने कैसे रोग लग रहा है। किसान की सोच यह है कि खापा खूपी नहीं आवे, खापा जैसे कोरपा कोरपी चला हुआ है, बाद में सोयाबीन बोए तो जले दे तो खापा खूपी कोरपा में आड़ा नहीं आवे हिसाब से जले दे। नहीं सरकार ने नहीं कृषि विज्ञान केंद्र वाला का कहना है कि उनको जलाना नहीं चाहिए। जलाने से क्या है कि मतलब जो कीटाणु रहते हैं जमीन के अंदर वो नष्ट हो जाए, तो जलाता किसान समझता नहीं है इसी बात को।